हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो इस वीडियो में आज हम आपको बता दें, आज हम आपके लेके आ चुके हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में आज हम आपको बता दें कि कक्षा 7वीं के बच्चे जरूर दें। कक्षा 7वीं में साधारण ब्याज आता है, पूछा भी जाता है, तो कक्षा 7वीं के बच्चे ज़रूर देख लें। और 8वीं में भी है। तो भाग 1 देखो जी, इस यहाँ पर हमने भाग 1 क्यों डाला है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें सिर्फ क्वेश्चनों की बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, इसके बारे में समझाते नहीं रहेंगे। इसके पहले हमने वीडियो बनाए थे, उसमें आपको साधारण ब्याज के बारे में समझाया था और क्वेश्चन भी करवाए थे। आज फिर हम आपके एक बार क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, तो इसमें हम आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेके आएंगे, वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे, बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना होता है, तो लगा के दिखाएंगे। वाकई आपको सामने देखेंगे तो कैसे लगाना होता है आपको आराम से पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको वीडियो देखना। भाग 1 के नाम से हमने यहाँ पर लिखा, तो भाग 1, इसके अगले वीडियो लाएंगे तो भाग 2 होगा। ऐसे हम कुछ भाग, ऐसे 10-15 भाग लाएंगे, जैसे 10-15-20 क्वेश्चन लाएंगे जो आपको सॉल्व करवाएंगे। हर तरह के रहेंगे, हर बात के, मतलब जैसे भाषा बदली रहेगी, चेंज रहेगी, कैसे कैसी भाषा रहते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम सब आपको चर्चा करें और आपका सॉल्व करवाने का प्रयास जरूर करें। तो बस आपका क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है, मोहन ने 5,000 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे सीधा आ जाता है, 5 वर्ष के लिए उधार दी है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी आ जाते हैं। यहाँ 5 वर्ष ना लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चनों में ऐसा लिख दिया जाता है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। इसका मतलब यही कि 5 साल ही को साधारण ब्याज निकालना जी, आपको बता दे रहे हैं। लेकिन जब 5 वर्ष के लाना उधार लिये तो भी अपन है 5 ही वर्ष को तो निकाले हैं। जब 5 वर्ष के लाना उधार ली तो 5 ही वर्ष को पूछा गया है, तो पूछे बस 5 ही वर्ष को ब्याज करें। यहाँ पर उन्हें ज़्यादा नहीं फोकस कर दो कि भैया तुम्हें 5 ही वर्ष को निकाल ले हैं, और उससे कुछ बात नहीं है। 5 वर्ष के लाना जो है इतने उधार लिए तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले, 6 वर्ष का निकाल रहे हैं, ठीक है। जब 6 वर्ष के लाने लगी हो जाए तो 6 वर्ष का निकालें। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब लेने आजा, सीधा कुछ भी हो, 5 वर्ष के लिए उधार दिए या तो सीधे आ जाए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आपको 5 ही वर्ष को निकाल लें। जो क्लियर कर लो पहले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पर 2-2 वर्ष देख के, मतलब 2-2 ठैया समय देख कर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि सर जी हम पे जी नहीं क्वेश्चन बनेंगे, भी छोड़ देते हैं सीधा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं होता, ये तो ऐसे डराने के लाने लिख दिया जाता है आपके। तो सबसे पहले इसमें मूलधन क्या है, मूलधन का मतलब होता है अपना धन कितना, मतलब अपन ने कितने रुपए दिए थे उधार, या कितना दिए थे, कितने दिए गए थे धन, 5,000 रुपये। तो मूलधन लिख लेंगे अपन कितना है, तो ये सब लिख लेना है। आपको लिखना पड़ेगा जब आपका अच्छे से क्वालिटी लगेगी, 5,000 रुपये, ठीक है जी, लिख लिया हमने। और दर कैसी है, रेट कौन से हिसाब से, जब दर है यहाँ पर, दर कितनी, क्योंकि दर यहाँ पर ये पीछे से लिखे रहते हैं ना, 4% वार्षिक दर पूरा लिखा है, तो आपकी दर कितनी है, दर का कहलाता है रेट। रेट मतलब सबका रेट होता है, भाव, कैसे भाव, कौन से भाव से दे रहा है, रेट। लेकिन साधारण ब्याज में दर चलता है, इंग्लिश में रेट बोलते हैं। 4% वार्षिक दर से, ठीक है। और चलो अब समय के साल के लाने ले रुपये उधार, तो 5 वर्ष के लाने। हम आपको सीधा वैसा ही बताएंगे जैसा सब कुछ बताता है, और अगर आपको कुछ अलग तरीके से देखना चाहते तो यूट्यूब पे वीडियो जरिए हमने अलग अलग तरीके से समझाए हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर सूत्र की सहायता से ही बताएं, आपका दिमाग खराब कर नहीं चाहें अबे। तो साधारण ब्याज या तो लिख दो 5 वर्ष का ब्याज, या साधारण ब्याज लिख दो, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया हमने साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण लिखा है, फिर ब्याज है, बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। या तो इंग्लिश में लिख दो मूलधन, हाँ प्रिंसिपल बोलो, जैसे प्रिंसिपल को पिया दे, यहाँ पर बटे में मूलधन, दर गुणे में बटे में कितना होता है, 100 होता है, ये तो सबको पता है। और बराबर क्या, मूलधन कितना है इधर, 5,000 रुपये, गुणे दर कितनी है आपकी, 4 रुपया, समय कितना है, 5 वर्ष, यहाँ पर 2-2 गुणा लग गए ना,
बटे में 100। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देना है, आपको रेट कौन सी वार्षिक के हिसाब से दी है, तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। विशेष तौर पे जब आपका रेट वार्षिक में है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, दोनों एक से होना चाहिए। अगर ये दोनों एक से नहीं है तो इनको एक साथ बनाना पड़ता है। फिर अगर आपका रेट वार्षिक है, समय में आपका महीने में, तो आपको समय को वर्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब बात ध्यान देना, नहीं तो इस सवाल गलत हो जाएगा आपका। इतनी सी बात ध्यान देने आपका। और ये 2 जीरो से आपका इससे 2 जीरो काट लेने, मतलब 100 का भाग दे गया तो 50 आ गया, 5000 में काट दिए, जीरो से भाग चला जाएगा सीधा सीधा। 50 गुणे 100 4 करोगे तो 5 चौके 20, मतलब 50 चौके 200 गुणे 5। अब 205 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 1000 रुपया। और लिख देंगे अतः 5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, अतः 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया था, 5 वर्ष का साधारण, ऐसे लिखा था ना कि इस 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है। ठीक है, इसका आपको आंसर दे देना है। तो जी आपका प्रॉपर तरीके से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और अगर आप अतः नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाता है, इसलिए पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। और अगले भाग 2 में हम अगला तरह का क्वेश्चन लाएंगे, अगली भाषा में, मतलब कुछ अलग तरह से भाषा बनाएंगे उसमें, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जय श्री राम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आता तो आपको एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना जल्द से। जय श्री राम, धन्यवाद।